गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था और आज उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को अब अकाउंट सॉल्व करने में काम आएगी वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं। जैसे इसमें मैं आप लोगों के सामने 10 अकाउंट्स के नाम लिख रहा हूं, तो आपको उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल, और उसके बाद फिर बताना पड़ेगा कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सारी चीजें यहाँ पर अपनी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन कुछ अकाउंट्स के नाम मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। जैसे पहला है आप लोगों का रेंट रिसीव्ड, सेकंड है इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके बाद है मशीनरी परचेज्ड, देन बिल्डिंग सोल्ड, देन गुड्स सोल्ड, देन डिस्काउंट रिसीव्ड, देन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, देन रेंट पेड, गुड्स रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न, और लास्ट है सैलरी पेड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हैं। होप सो अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको अकाउंट्स के बारे में जो मैंने अभी पिछले 2-3 क्लास से आप लोगों को जो समझाया है वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा रेंट रिसिव्ड। ठीक है, रेंट रिसिव्ड, तो रेंट आपके लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि, और इनकम भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिसिव्ड हो रहा है मतलब आपके लिए इनकम है, और इनकम है मतलब वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, आप लोग समझ ही रहे होंगे, नॉमिनल। और क्योंकि रिसिव्ड हो रहा है मतलब इनकम है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। अगर रेंट पे कर रहे होते तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता, तो वो आपके लिए हो जाता डेबिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरेस्ट रिसिव्ड, तो इंटरेस्ट रिसिव्ड जो है आपके लिए वो भी नॉमिनल अकाउंट है और ये भी आ जाएगा क्रेडिट में। उसके बाद मशीनरी परचेज्ड, तो मशीनरी परचेज्ड मतलब मशीन अगर हम परचेज कर रहे हैं मतलब ये हमारे लिए एसेट्स है, मतलब रियल अकाउंट की कैटेगरी में चला जाएगा, और रियल अकाउंट की कैटेगरी में चला जाएगा प्लस हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं इसलिए ये आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग सोल्ड। बिल्डिंग सोल्ड मतलब ये आपके लिए एक एसेट्स है ना, ये भी रियल अकाउंट में आ जाएगा। और बिल्डिंग सोल्ड कर रहे हैं मतलब जा रहा है, जा रहा है मतलब क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स जो है वो भी आपके लिए रियल अकाउंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सोल्ड कर रहे हैं मतलब हमारे पास से जा रहा है, जा रहा है मतलब क्रेडिट। उसके बाद डिस्काउंट रिसिव्ड। डिस्काउंट रिसिव्ड मतलब ये हमारे लिए इनकम है, और क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है तो सबसे पहली बात ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मतलब कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है, आप लोगों को पता है। और क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है मतलब हमारे पास कैपिटल आ रही है ना। तो मतलब कोई सामने वाला हमको दे रहा है, तो मैंने पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
मतलब ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, इसलिए ये हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद रेंट पेड, रेंट पेड जो है वो आपका हो जाएगा एक्सपेंस है, मींस नॉमिनल अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट। उसके बाद गुड्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, मतलब ये गुड्स से रिलेटेड है, मतलब ये आपका रियल अकाउंट है, और क्योंकि ये रियल अकाउंट है ना, और हम गुड्स वापस कर रहे हैं, मतलब सामने वाले को दे रहे हैं, मतलब हमारे पास से जा रहा है, मींस क्रेडिट। और लास्ट है सैलरी पेड, मतलब ये नॉमिनल है और एक्सपेंस है, इसलिए ये हो जाएगा आप लोगों का डेबिट। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक रूल्स हुए जिसके बेस पर आप लोग सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है। इसी टाइप के आगे क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को आगे लाइव क्लासेस में कराऊंगा, और इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को डाउट्स अगर हो तो आप लोग मेरे से लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।